ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ लिमिट। इससे पहले कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप इस एंड्रॉइड ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यह गूगल प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा, अगर वीडियो लेक्चर आपको एडवांटेज हो, अगर बेनिफिशियल हो रहे हो, तो आप इसको प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को सेशन को लिंक जरूर भेजिए। इसी साथ मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का सेशन लिमिट। ठीक है, आज मैं लिमिट स्टार्ट करने से पहले आपके लिमिट के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। क्या होता है लिमिट का कॉन्सेप्ट? लिमिट जिसको हम बोलते हैं क्या, सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। इसको समझने से पहले हम इसके सबसे पहले हम इसको डिफिनीशन जानने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसकी संकल्पना क्या है। ठीक है, लिमिट हम पढ़ते क्यों हैं, व्हाई। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स के फील्ड में आज तक कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो अभी तक उनका मान नहीं निकाले गए हैं। उनको हम अनडिटर्मिनेंट फॉर्म या अनडिफाइंड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जिनका आज तक अभी तक मैथमेटिक्स के फील्ड में क्या एक रिजल्ट आएगा, क्या एक निश्चित मान आएगा, वो आज तक डिटरमाइन नहीं किया गया। जैसे जैसे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, चाहे आप 0/0 या 1/0, ठीक है, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या मान लीजिए 0 पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे 0। ये सब ऐसे वैल्यूज हैं जिनका अभी तक मैथमेटिक्स के फील्ड में कोई मान नहीं निकाला गया है। ये अनडिटरमाइंड अनडिफाइंड वैल्यूज हैं। तो कभी कभी हम फंक्शन की वैल्यूज निकालते समय, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की जब हम वैल्यू निकालते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यही अनडिफाइंड वैल्यू आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कोई फंक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर ये पूछा जाए फाइंड द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि एक्स बराबर वन पर एफ एक्स का मान बताइए, एफ एक्स का मान बताइए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन। तो जब हम एक्स इक्वल टू वन यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 - 1 / 1 यानी 0/0। ये एक अनडिफाइंड है। ये क्या है? अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। आज तक इसका मान निकाला ही नहीं गया। क्या x बराबर 1 पर हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही, कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, आप कह सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि अगर हम 1 से थोड़ी कम वैल्यू इसमें लें, जैसे मान लीजिए हम अगर यहाँ पे अगर 1 से थोड़ा कम यानी कि 0.9 अगर लेते हैं, 0.9 स्क्वायर माइनस 0.9 अपान 0.9 माइनस 1, तो 1 के आसपास कुछ मान जरूर मिलेगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक आपको वैल्यू मिलेगी। वो क्या मिलेगी? 1 के आसपास ही कुछ वैल्यू इसकी मिलेगी। ठीक है, वो क्या वैल्यू मिलेगी मैं उसको लिख देता हूं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 1.9 यानी 2 के आसपास एक वैल्यू आपको मिल रहा है। सॉरी, हम 1 के आसपास बोल दिए हैं, 2 के आसपास। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या किए हैं हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 0.9, हमने x की जगह पे 0.9 रखा। ठीक है, अगर हम पुटिंग x इज इक्वल टू 1.1, हम 1 से थोड़ा कम लिए, अगर हम 1 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू हम ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1.1 अगर रखेंगे तो 1.1 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 1 अपान, यहाँ चूंकि एरर हो गया है, यहाँ पे 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम 1.1 माइनस 1 करें तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 के आसपास ही कुछ मान मिलेगा।
यानी कि x इक्वल टू 1 पे ये अनडिफाइंड मिल रहा है, लेकिन एक से थोड़ा कम रख रहे हैं तो कुछ मान मिल रहे हैं, और एक से थोड़ा ज्यादा रख रहे हैं तो भी कुछ मान मिल रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है। ये कौन से मान है? एक सीमांत मान है, एक लिमिटिंग वैल्यू है। किस पर? x बराबर 1 पर एक केस क्या मान है? ये एक सीमांत मान है। कितना है? लगभग 2 के आसपास है। ठीक है। इसी प्रकार जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर x के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब फंक्शन की वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिलती है, तो उससे कुछ ज़्यादा या कम लेकर के या उसको एडजस्ट करके हम फंक्शन का एक हम सीमांत या लिमिटिंग वैल्यू क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए, ऐसे केसेस में को ही लेकर के क्या किया गया? लिमिट की खोज हुई, लिमिट का आविष्कार हुआ और लिमिट की आवश्यकता हुई। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू अनडिफाइंड हो जा रही है, तो हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा या उससे थोड़ा सा कम वैल्यू रख करके हम इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो जब हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो ये राइट हैंड लिमिट होता है, जब उससे थोड़ा कम रखते हैं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। ठीक है। तो चीज़ों को हम डायरेक्ट और संक्षिप्त में आसानी से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत डिटेल, बहुत अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ। लिमिट के कॉन्सेप्ट को हम बता रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो आपका 2 मिल रहा है कम रखने पर या ज़्यादा रखने पर, ये इस फलन का क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है। क्या है? इस फलन का लिमिटिंग। तो हम लिखेंगे जो भी फंक्शन है, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है उसका लिमिट हम क्या ले रहे हैं? x हम एक ना लेकर के हम क्या ले रहे हैं? x टेंस टू 1। क्या ले रहे हैं? x टेंस टू 1। इसको हम क्या लिखते हैं? एल ए आई एम। एक्स जो ये फंक्शन है आपका एफ एक्स, मतलब ये जो है एक्स स्क्वायर माइन अपन एक्स माइनस 1, इसका एक्स की वैल्यू एक ना लेकर के हम क्या ले रहे हैं? एक्स की वैल्यू टेंस टू 1 ले रहे हैं, यानी एक्स का मान एक के आसपास जा रहा है। ठीक है। एक नहीं है लेकिन। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं जो आपको वैल्यू मिली है एक्स टेंस टू 1, वो किसकी मिली है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1। क्या मिली है? 2 मिली है। तो इसी जो ये फंक्शन आपका एफ एक्स है, यही ना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1, जिसको हम क्या बोलेंगे कि इस फलन का x बराबर 1 पर एक लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है। x बराबर 1 पर इस फलन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 2 है। इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो फंक्शन है इसका x बराबर 1 पर लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है। इसी प्रकार हमें लिमिटिंग वैल्यू क्या करना होता है? डिटरमाइन करना होता है। अगर हमें इस तरह से हम 1 का थोड़ा सा हम ज़्यादा वैल्यू 1 प्लस एच लिख सकते हैं। एच टेंस टू एच इतना कम है कि टेंस टू 0 होगा। 1 माइनस एच लिख सकते हैं, इतना कम है कि एच जो है टेंस टू 0 होगा। तो 1 प्लस एच लिखे, 1 माइनस एच लिखे, तो 1 प्लस एच अगर लिखेंगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, 1 माइनस एच लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आगे जब कंटिन्यूटी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आवश्यकता होगी। ठीक है। तो यहाँ इसका x बराबर 1 पर एक लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई। अब इसको निकालने का तरीके क्या हैं, कैसे इनको डिटरमाइन करेंगे, इनको हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऐसे सवालों को लगाने का प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को हम बताएंगे आपको। देखिए कैसे। ठीक है। तो हम इसको क्लियर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक। चलिए, अब मान लीजिए आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1, इसका मान निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। तो कई मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है। हमें जो भी मेथड हो उसको हम प्रीफर करके इसको निकालते हैं। इसकी लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट 1 रखने पर अनडिफाइंड मिलेगा, वो अनडिफाइंड ना मिला ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है। कोई भी प्रयास संभव है। तो हम चलिए 2-3 प्रयास करके इसको निकालते हैं। एक तरीका आपको मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकेंगे? सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए, अब हम अगर राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ x की वैल्यू 1 ना लिख करके x की वैल्यू हम कुछ और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 प्लस एच लिखेंगे। एच इतना कम है कि वो 0 के आसपास है, तो वैल्यू में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं।
अगर हम इतनी कम वैल्यू x में ऐड करें कि वो 0 के आसपास हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको कई तरीके से, जैसे मान लीजिए हम x यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, x टेंस टू 1 है, x यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 1 प्लस h पुट कर रहे हैं, तो 1 को उधर भेजिए तो क्या होगा, h टेंस टू 0 होगा। क्या होगा, h टेंस टू 0 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा लिखिए, हम x यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 1 प्लस h पुट कर रहे हैं, तो x यहाँ पे 1 प्लस h पुट कर दिया, 1 प्लस का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h माइनस 1। अब ये जो h हमने इसमें ऐड किया है वो क्या है, वो बहुत ही कम है। कितना कम है, 0 के आसपास है। तो इसी को हम लिमिट क्या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, h टेंस टू, जो हमने h इसमें ऐड किया है वो क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि 0 के आसपास है। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने के लिए h टेंस टू 0, 1 प्लस h के पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 प्लस nh, यानी कि 1 प्लस 2h प्लस n माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर, फिर इधर डॉट 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 माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर नीचे आपका 1 से 1 कट ही गया है तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। हमने इसको तोड़ दिया, किस फार्मूले में तोड़ दिया, हमने इसको 1 प्लस एक्स के पावर एन के फार्मूले में तोड़ दिया, तो होता है 1 प्लस एन एच प्लस एन माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, जानते भी होंगे इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 होगा। h यहाँ h क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच एंड डॉट डॉट डॉट। नीचे भी आपका क्या है, नीचे भी h से h कट गया। अब h बराबर 0 इसमें पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा, इसके आगे के सारे वैल्यू 0 होंगे, तो बचेगा क्या, 2 आपका बचेगा। तो इस तरह से क्या मिला, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, इसको सॉल्व करने के जितने भी तरीके हैं सारे तरीकों को मैं बताऊंगा। मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी आपको क्वेश्चन नहीं लगवा रहा हूँ। मैं पीपीटी तैयार कर लिया हूँ, उसका क्वेश्चन मैं आपको लगवाऊंगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आप बस ध्यान रखिए और चीज़ों को समझते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से हमने राइट हैंड लिमिट निकाला है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, हमने ये फलन था आपके सामने, अगर एक पुट कर देते तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाता, इसलिए एक ना पुट करके 1 प्लस एच इतना छोटा है कि टेंस टू 0 पुट किया, 1 प्लस एक्स का फार्मूला लगाया, फिर एच कॉमन लिया, एच की वैल्यू पुट किया, एक निश्चित एक सीमांत मान हमको मिल गया, क्या, 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरा तरीका, यानी कि हम यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, अब हम वैल्यू को अगर एक को एक से थोड़ा ज़्यादा ना रख करके एक से थोड़ा कम भी रखें तब भी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे अगर हम, ये सब बड़े मान हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन में यही आपका फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, ये आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसी का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, यहाँ पे हम एक्स के जगह पे हम 1 माइनस एच रख रहे हैं, एच ना रख करके 1 माइनस एच रख रहे हैं, और एच की वैल्यू क्या है, 0 के आसपास है, तो यहाँ पे 1 माइनस एच माइनस 1 हो गया। ठीक है, नीचे माइनस एच आपका क्या हो गया, बच गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखिए क्या मान आ रहा है, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हैं, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे थे, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि उसमें एक से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लिया था। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों बोल रहे हैं, कि इसमें एक से थोड़ा कम वैल्यू ले रहे हैं। तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, चाहे उसको चाहे इसको। हम राइट लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं, इसका आगे यूज है कंटिन्यूटी में, इसीलिए हम इनको साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे इस तरह से इसका सोल्यूशन निकालिए, चाहे इसके वाले मेथड से सोल्यूशन निकालिए, सोल्यूशन कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं, नाम बस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसको ऊपर ले जा करके कि इस तरह से करने पर हमें आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम x बराबर 1 जब पुट कर रहे हैं तो हमें
अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है, कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन एक को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा है। एक को नहीं चाह रहा है तो एक से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा को हम रख के जरूर देखेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा कल्पना किया गया है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए, कोई सामान खरीद रहे हैं और आपके पास 100 रुपये का सामान खरीदे, 1 रुपया नहीं है, तो दुकानदार भी बियर कर सकता है। अगर 1 रुपया मान लीजिए एक्सेस हो रहा है आपके दिए पैसे, मान लीजिए आपने 99 का सामान खरीदा है और आप 100 का नोट दिया है, 1 रुपया आपका एक्सेस हो रहा है, अगर दुकानदार के पास नहीं है तो काफ़ी ही दे सकता है, कुछ ना दे तब भी आप उसको वो नहीं करेंगे। यानी कि ये जो एच है इतनी कम वैल्यू है कि फंक्शन में आसानी पुट कर सकते हैं या घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, घटा देंगे तो नाम हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आगे हम चलेंगे, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे 1 को हम तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 1 माइनस 2h। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा यानी कि 2। ठीक है, 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एच स्क्वायर डॉट 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 -1। और फिर नीचे क्या आया, माइनस एच आया। यहाँ पे 1 माइनस एक्स के पावर एन का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हमें मिलेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे 1 से 1 क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया क्योंकि -1 था, और यहाँ पे -2h बचा। ठीक है, अब चाहे तो हम h कॉमन ले सकते हैं, यानी कि -2 प्लस 2, 2 माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एच एंड सो ऑन। ठीक है, और नीचे क्या है, माइनस एच है, तो एच से क्या हो गया, कैन। यहाँ पे हमने एच क्या कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया, तो -2 बचा, प्लस यहाँ एच बाहर आ गया, तो एक एच तो बचेगा ही बचेगा ना, तो एच से एच कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम एच इक्वल टू 0 पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे -1 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ -1 लिखेंगे नहीं, माइनस एच है तो -1 तो होगा, फिर सी बात है। अब एच की जगह पे 0 जैसे पुट करेंगे तो -2 अपन -1 होगा, तो माइनस माइनस कटा क्या आया, 2, तब भी आपका रिजल्ट क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, फार्मूले में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनको हम एक जगह पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको मैं एक जगह पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इससे कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और देखिए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन था, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर -1 अपान एक्स -1। और तरीका क्या हो सकता है इसका, हम इसको फैक्टराइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब इसको x -1 x + 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर होता है एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। आप a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला पढ़े होंगे, एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, नीचे क्या है आपका x -1, ये कैंसिल हो गया। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या आया, 2। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा तरीका इसका क्या है, लास्ट तरीका है, लिमिट एक्स टेंस टू 1, आपका क्या है, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपान एक्स माइनस। इसका एक फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, फार्मूला क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, आगे हम बताएंगे कहाँ से वो आया है। लिमिट अगर x पे n माइनस a पर n, और यहाँ पे नीचे x माइनस a हो, और a टेंस टू, जो x हो वो टेंस टू a हो, x क्या हो, टेंस टू a हो, तो इसका एक फार्मूला बन के आता है निकल के, n इंटू ए पर n माइनस 1। ठीक है, तो इसी फार्मूले के ऊपर हम अडाप्ट करेंगे, n की जगह पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 के पावर 2 - 1, n इंटू ए की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 के पावर 2 - 1, तब भी आपका डायरेक्ट क्या आ गया, 2 आ गया। तो चाहे इस फार्मूले का यूज करके लगाएं, चाहे फैक्टराइजेशन गुणनखंड करके उसको अलग अलग करके लगाएं, या राइट हैंड लिमिट से लगाएं या लेफ्ट हैंड लिमिट से लगाएं, सारा आप यूज कर सकते हैं। एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं यल हॉस्पिटल रूल, उसको हम अभी नहीं बताएंगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब हम आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ा देंगे तब उस यल हॉस्पिटल रूल को बताएंगे,
वह ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका यूज जैसे ही आप करेंगे तो लिमिट का चाहे कितना हो बड़ा क्वेश्चन हो, कितना हो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, मात्र 1 मिनट में आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल यूपीबीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल तो नहीं है, जैसे ब्रह्मास्त्र है तो हर जगह तो यूज नहीं किया जा सकता है, उसके बाउंडेशन है, लिमिटेशन है। उसी प्रकार इस लिमिट में ब्रह्मास्त्र है या हॉस्पिटल रूल, हर जगह उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं आप फंस रहे हो, आपको नंबर वैसे ही जा रहा है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, लिमिट का क्वेश्चन आप कहीं बीच में फंस गए हैं, तो वहाँ पे आप इसका यूज जरूर करेंगे। क्योंकि वैसे भी जा रहा है, वैसे तो हो सकता है एग्जामिनर को दया आ जाए तो कुछ जरूर कर दे। ठीक है, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको नहीं बताऊंगा, उसको मैं आगे बताऊंगा जब मैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ा लूँगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, आपको यहाँ धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार लिमिटिंग वैल्यू को निकालने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए, बहुत सारे फार्मूलेज आपको बताए। अब लिमिटिंग के लिए हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको लिमिट की प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन लिखा गया है, जहां भी इस तरह से रूट वाला प्रॉब्लम हो, इस तरह से रूट वाला क्वेश्चन हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए रेशनलाइजेशन करते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं परिमयीकरण। परिमयीकरण में हम क्या करते हैं, जो भी रूट है जी बीच के सिंबल को चेंज करके ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रेशनलाइजेशन, मतलब इसको परिमयीकरण करने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करने पर परिमेयकरण तो जब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। मतलब यहाँ पे हमें रूट को के सिंबल को चेंज करके क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, और नीचे भी आपको यही काम करना है, ए प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस। ठीक है, तो जब भी आपके इस तरह से करनी वाले क्वेश्चन होंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर नीचे सिंबल को चेंज करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कट जाएंगे पूरे मान, एक आएगा, उस तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके इक्वेशन में, लेकिन ये तो होगा कि आपको कुछ जरूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा करने से देखिए क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जब 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x अंडर रूट में a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स। ठीक है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या क्या बचेगा, a प्लस एक्स अब माइनस ए माइनस। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपका लिमिट है उसका हम यूज जरूर करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए 2x अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर a प्लस एक्स होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए प्लस एक्स। ए से आपका ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 2x, क्या बचा नीचे 2x बचा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं तभी आपको आंसर मिलेगा, आप ऐसा ना करके कुछ और भी करते तब भी मिलता, क्या करते तब भी मिलता, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 2x अंडर रूट में a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स अपन क्या हो गया 2x हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब x इक्वल टू अगर जीरो इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, तो क्या मिला 2 अंडर रूट
तो अगर हम इतना खुरापात क्यों हमने किया, हम डायरेक्ट क्यों नहीं हम x इक्वल टू 0 रखा, इस बात को ध्यान दीजिए। हम आखिर इसको सॉल्व करने के लिए इतना परिश्रम क्यों का किया, हम डायरेक्ट x बराबर 0 रखें। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट x इक्वल टू 0 रख देते तो ऊपर भी 0 आ जाता, नीचे भी 0, ऊपर 0 नीचे a माइनस ए भी 0, तो 0/0 क्या होता, अनडिफाइंड होता। इसको लगाने का और भी तरीका क्या हो सकता था, हम यहाँ पे 0 प्लस एच यानी कि x जहाँ पे h पुट करना, तब भी कोई अंतर नहीं आता, a प्लस एच ए माइनस एच आता है। इसीलिए हमने इसको रेशनलाइजेशन करके इसको हमने क्या किया है, सॉल्व किया। एक लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का हमने निकाला है, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू पे तो वैल्यू अनडिफाइंड मिल रही है हमको, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस पर आधारित एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, आप उसको सॉल्व खुद स्वयं करेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है और इसका आंसर आया है आपका, आंसर क्या है इसका, आंसर है 1, ठीक है। 1 है इसका आंसर, इसको आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए हम ये क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं, वो लिमिट है एल एम या एल आई एम एक्स टेंस टू 2 एक्स पर एन माइनस 2 पर एन अपान एक्स माइनस, ठीक है। इसका जो फार्मूला है जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ वो आया कहाँ से, उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। वो फार्मूला कहाँ से आया है उसी के बारे में। तो x बराबर 2 अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं तो 2 माइनस 2, 2 पे n माइनस 2 पे n 0 और 2 माइनस 2 0, अनडिफाइंड वैल्यू आएगा, इसलिए कभी भी इसको हम पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या पुट करेंगे, 2 ना पुट करके 2 से थोड़ा ज़्यादा पुट करते हैं, हम 2 प्लस एच पुट करते हैं। एच क्या है, इतनी कम वैल्यू है कि 0 के आसपास जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 2 ना पुट करके क्या पुट करें, 2 प्लस एच पुट करें, ठीक है। क्या पुट करें, 2 प्लस एच पुट करें। और जो h है ये इतना कम है, जो कहाँ से जा रही है, जो 0 के पास जा रही है, ठीक है। ये जो आपकी h की वैल्यू है वो इतना कम है, जो कहाँ जा रही है, 0 के पास जा रही है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इस पर जो फार्मूला आएगा उसको आप हमेशा के लिए रट लीजिएगा। वो फार्मूला कैसे आया है, तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ये आपका a के पावर h x के पावर n माइनस a के पावर n के भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 2 हम बाहर कॉमन ले लें तो 2 के पावर n बाहर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 2 के पावर n बाहर कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाई 2 के पावर n माइनस 2 के पावर n अपन, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। अब इसको 1 प्लस एक्स के फार्मूले से खोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स के फार्मूले से इसको हम खोल देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 के पावर n दोनों में कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या मिला, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस एच बाई 2 के पावर n माइनस 1 मिला, और फिर क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, h मिला। हमने 2 के पावर n क्या कर लिया, बाहर कॉमन कर लिया, ठीक है। और फिर देखिए अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, 2 के पावर n तो हमने बाहर लिया है, इसको हम जब खोलेंगे तो 1 प्लस एन एक्स यानी कि n h बाई 2 प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि h बाई 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। नीचे क्या है आपका, h। हमने जो फार्मूला है उसको हम यूज किया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 1 से 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए हमको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। जैसे हम इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ ऊपर क्या है, 2 के पावर n है, 2 के पावर n है, एक से एक कैंसिल हो गया, यहाँ भी h है, यहाँ भी सारे में h जरूर होगा, तो हमने h भी बाहर कर लिया। तो यहाँ क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बचा आपका h जैसे ही बाहर हुआ तो यहाँ बचा
n/2 और फिर यहाँ क्या बचा n-1 अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ पे h/2 का होल स्क्वायर है तो एक h बाहर आया तो क्या आया यहाँ पे h स्क्वायर के जगह पे h/4 बचा एंड सो ऑन। ठीक है, तो नीचे अब आपका क्या बचा h बचा। ठीक है, तो अब जैसे ही हम अब यहाँ पे h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये तो बच जाएगा लेकिन सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी कि 2 पर n अपान क्या होगा 2 के पावर n अपान n/2। तो इसका मतलब क्या हुआ n इंटू 2 पर n-1। तो हमें एक फार्मूला नज़र आ रहा है, इससे एक फार्मूला इससे हम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे हम एक फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, अभी मैं उस फार्मूले को ही वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला भी बन सकता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से हो, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से हो कि एक हमें फार्मूला बनाना हो लिमिट x टेंस टू a, वहाँ क्या है a पर n, x पर n माइनस a पर n, यानी कि x पर n माइनस a पर n अपान x माइनस a। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, या ऐसे कर सकता है कि प्रूव्ड है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि आप प्रूव करिए कि इसके बराबर क्या है n a पर n माइनस 1। ठीक है, तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, ये फार्मूला कैसे बन के हमारे सामने आया है, जिसको हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे भी आगे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट भी इसका यूज करेंगे। इस फार्मूले को हम लाते हैं, फार्मूला आया कहाँ से है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे a प्लस एच पुट करेंगे। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे a प्लस एच पुट करेंगे। a प्लस एच पुट करने का मतलब जब हम a प्लस एच पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, तो क्या जाएगा h कहाँ तक जाएगा, h टेंस टू 0 जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पुटिंग रखने पर, क्या रखने पर, पुटिंग रखने, क्या रखने पर, x के जगह पे a प्लस एच रखने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस एच टेंस टू a, तो h टेंस टू 0। अब डायरेक्ट क्या है ऐसे करिए, अच्छा है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे इस प्रोसेस को अपना कर करिए, अच्छा है यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हम सॉल्यूशन में चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम नीचे से आगे बढ़ सकते हैं। नीचे से देखिए कैसे, अब नीचे से हम आगे बढ़ सकते हैं। x के जगह पे क्या रख देंगे, a प्लस एच रख देंगे। ठीक है, तो जब हम लिमिट में हम चल रहे हैं, लिमिट में s टेंस टू 0 और x यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, a प्लस एच पुट कर रहे हैं, इंटू क्या है a के पावर n है, और नीचे आपका क्या है x माइनस a, यानी कि a प्लस एच माइनस, यही था ना क्वेश्चन। देखिए पहले हम x के जगह पे a नहीं पुट कर रहे हैं, x यहाँ पे a पुट करने पर अनडिफाइंड आ रहा है, तो हमने x के यहाँ पे a प्लस एच पुट कर दिया, जहाँ h कहाँ है 0 के आसपास का मान है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे प्लस एच, ऊपर भी a प्लस एच हो गया। तो ये फार्मूला कहाँ से आया इसको मत, आप किताब देखेंगे तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, उसको आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हम a प्लस एच, यानी कि हम यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे a के पावर n क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब हम a के पावर n कॉमन कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा लिमिट ये क्या हो रहा है, x टेंस टू 0 हो रहा है, और जब a के पावर n को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एच अपान a के पावर क्या हो जाएगा n अपान माइनस a के पावर n अपान, ध्यान दीजिएगा a से a कैंसिल हो गया तो क्या आया, ये अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a के पावर n करके कॉमन कर लिया। तो आखिर जो कॉमन हो रहा है, तो a के पावर n ही क्यों कॉमन हो रहा है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए x प्लस 2 का अगर होल स्क्वायर है, अगर हम अंदर 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, हम अंदर की अगर इसमें हम 2 अगर कॉमन ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो सबके ऊपर रहेगा ना, हमने अंदर 2 कॉमन लिया, तो ऐसे होगा ना
तो ए, मान लीजिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है, अगर ए बी के पावर एन हो तो ए पर एन और बी पर एन हो जाता है। तो जब दो को दोनों के अलग अलग जब करेंगे तो 2 पर एन हो जाएगा, और x/2 + 1 पर भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसीलिए हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो आपको समझ में आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर एन, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x टेंस टू 0, ये पे एन हमने फाइनली कॉमन ले लिया। आइए 1 + x का हमने प्रसार करेंगे तो एन एच पे ये प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू क्या होगा, h/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या डॉट 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 -1 हो जाएगा। डॉट डॉट करने के बाद क्या लिखेंगे, डॉट डॉट करने पर -1 लिख देंगे, ठीक है। ये डॉट डॉट है, क्या ध्यान देना है, ये डॉट डॉट है, ठीक है। डॉट डॉट करके हम क्या लिख देंगे, माइनस, क्योंकि ये पर एन कॉमन लिया थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, नीचे क्या है आपका एच है, तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 होगा। अब ए के पावर एन है, तो यहाँ एक से और एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए के पावर एन हो गया, तो यहाँ एच है, यहाँ एच है, तो हम एच बाहर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, एन = 1/a प्लस n-1 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू h/a² एंड डॉट 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 डॉट, क्या बचा नीचे, h बचा। तो h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब h की जगह पे क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे, तो ये 0, इसके आगे की सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ h² था, h बाहर किया था, इसीलिए h 1 बचेगा। तो जब सब पूरा 0 हो जाएगा तो बेटा बचा गया क्या, पुटिंग h = 0, तो सब 0 हो गया। तो फिर हमारे सामने बचा क्या, a पर n इंटू n/a, तो ये n आगे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो a पर क्या हो जाएगा, n-1। ये आपके सामने एक फार्मूला बन के आया, n इंटू a पर n-1। तो जो आप इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपका क्या था, और डायरेक्ट आप चाहते थे इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे, n इंटू ए पर n-1 का फार्मूला लगा करके। जैसे देखिए, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था, क्या था, लिमिट x टेंस टू 2 क्या था, x पर n अपॉन 2 पर n अपॉन x-2, ठीक है। आप उसको बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व किए थे, तब आपको एक रिजल्ट मिला था। अब डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करिए, क्या n के जहाँ पे जो पावर है, n चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, ठीक है, इंटू ए के जहाँ पे क्या है 2, ए पर n-1, तो क्या है n-1, आपने सॉल्व किया था, यही रिजल्ट आया था, लेकिन थोड़ा कठिनाई के बाद आया था। लेकिन जब इस फार्मूले का आप यूज करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला नीचे लिखना पड़ेगा, किस फार्मूले से हुआ है, ये जो हुआ है वो किस फार्मूले से हुआ है, ये हुआ है लिमिट x टेंस टू a x पे n माइनस a पर n अपॉन x माइनस a बराबर n a पर n-1 सूत्र से, ठीक है। ये जरूर लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम फार्मूला दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। इसी फार्मूले से मैंने इसको, जो अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं तो पूरा फार्मूला जरूर लिखेंगे, नहीं यूज कर रहे हैं तो आप 1 + h या 1 - h लेकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम 1 या 2 क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके लिए अत्यंत ही बेनिफिशियल हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी तक ने आपने एक फार्मूले को डिस्कस किया था, जिसको मैंने पूरा वेरिफिकेशन के साथ समझाया कि कहीं भी अगर लिमिट x टेंस टू a x पे n माइनस ए पर n अपन x माइनस इस तरह का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट n a पर n-1 लिख करके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको a प्लस h या a माइनस h लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना बड़ा वेरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बशर्ते जो फार्मूला आप यूज कर रहे हैं आप उसको जरूर लिखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। इस पर हम एक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है।
तो यहाँ पे इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर फैक्टराइजेशन फैक्टर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या 3+h करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3+h वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट फैक्टर करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर देखिए यहाँ पे लिमिट अगर 3 यूज कर देंगे तब तो अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको हम देख रहे हैं कि फार्मूला बैठ रहा है यहाँ पर क्या बैठ रहा है, a² - b² का फार्मूला बैठ रहा है, तो हम वही यूज कर दें, क्या दिक्कत है। नीचे a³ - b³ और ऊपर a² - b² का सूत्र बैठ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, a² - b² का फार्मूला होता है कोष्टक a - b, एक कोष्टक में a+b, और आप पढ़े होंगे क्या a³ - b³ का होता है एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a² + ab + b²। ठीक है, a² - b² = कोष्टक में -b, a+b, a³ - b³ = a - b, a² + ab प्लस क्या है b²। ये फार्मूला है, इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे जब इस फार्मूले को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 9 और फिर क्या होगा x² + 9। ठीक है, नीचे एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a² + ab यानी कि 3x + b² यानी कि 3 3 को 9। ठीक है, हमने उसी फार्मूले को यूज किया जो ऊपर हमने बताया है, उसी फार्मूले को हमने यूज किया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो मैंने इसके पहले बताया है उसी फार्मूले का यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है। a - b एक कोष्टक में a² + ab + b², यहाँ पे एक कोष्टक में - b, एक कोष्टक में a + b। तो यहाँ पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे क्या है, x² - 9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x² - 9 है, इसको हम लिख सकते हैं x पर स्क्वायर -3 पे स्क्वायर यानी कि x - 3 और x + 3, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, a इसके जगह पे x² - 9 के जगह पे, तो ये हो गया x - 3 और फिर क्या हो गया x + 3 और ऊपर क्या हो गया x² + 9 और नीचे आपका x - 3 है और फिर क्या है x² + 3x + क्या है 9। ठीक है, अभी हम केवल फार्मूले पर ही हैं, कुछ हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये से ये कट गया, अब डायरेक्ट x = 3 पुट करेंगे तो एक रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि कहीं माइनस नहीं है, 0/0 आने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 3 और यहाँ पे क्या हुआ 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आया 3 का स्क्वायर + 3 × 3 और प्लस क्या हो गया 9। तो ऊपर क्या आया आपका 6, 3 3 का 9 और 9 18 और फिर नीचे क्या आया 9 9 9 यानी कि 9 3 27 27। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए तो क्या आएगा 3 से 3 × 6 = 18 और 3 9 27, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 3 का 9 और 3 दूना 6 कितना आया 4। ठीक है, इस तरह से फैक्टराइजेशन से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, फार्मूले भी यूज कर लीजिएगा, मैंने बगल में फार्मूला भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख दिया। तो अभी तक मैंने लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया। अगर वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे सिविल टिप्स चैनल पर आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद।